मूर्ख से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। किसी मूर्ख से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, वरना लोग पहचान नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख है कौन। सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी क्लास में। आज का हमारा अध्याय है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक कहानी है, एक राजा की कहानी है जो निरा मूर्ख है, यानी वो महामूर्ख है। उसको अपने राजकाज से संबंधित कोई भी न्याय अन्याय के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से न्याय किया जाता है, और वैसे ही उसके जैसा राजा है वैसे ही उसके सेनापति हैं, यानी वो भी मूर्ख ही सेनापति है। तो इस कहानी में एक राजा के द्वारा किए गए न्याय और अन्याय के बारे में बताया गया है। यह कहानी हरिश्चंद्र भारतेंदु जी द्वारा रचित है। हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो जो हरिश्चंद्र भारतेंदु जी है वो आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं कौन? हरिश्चंद्र भारतेंदु। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र है, और जो भारतेंदु है वो उन्हें एक उपाधि दी गई है। तो जो हिंदी में नाटकों का जो शुरुआत हुआ, यानी नाटक रचना करने का जो शुरुआत हुई वो आधुनिक यानी भारतेंदु जी के युग से ही मानी जाती है। तो आज हम इस अध्याय में अंधेर नगरी चौपट राजा उसकी कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्या है, हरिश्चंद्र भारतेंदु जी ने एक राजा के बारे में, उसकी न्याय के बारे में, उसकी सेना के बारे में, उन सब के बारे में हमें विस्तार से बताया है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके नए शब्द देखते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनको हमें करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नया शब्द क्या है। उपवन। पहला है उपवन। उपवन क्या होता है? बगीचा। उपवन का मतलब क्या होता है? बगीचा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उपवन यानी बगीचा। उपवन बगीचा। आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट करते जाना ताकि आपको लर्न हो जाएंगे। आपको जब हमें ये नए शब्दों का पता होगा तो कहानी में बहुत मजा आता है। जब कहानी सुनती हैं तो हमें इन शब्दों के बारे में पता होता है, तो वो हमारी कहानी का इंटरेस्ट और बन जाता है। उस कहानी में सुंदरता आ जाती है, यानी रोचकता आ जाती है। ठीक है। तो डेरा। नेक्स्ट है डेरा। डेरा यानी निवास। डेरा निवास। जैसे कि निवास का मतलब है, निवास जानते हो क्या? निवास का मतलब क्या होता है? डेरा यानी निवास। निवास यानी जहाँ लोग रहते हैं उसे बोलते हैं। डेरा भी बोल सकती हैं, निवास भी बोल सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुटिया। कुटिया का मतलब क्या होता है? कुटिया का मतलब तो आप जानते हो, जैसे पुराने टाइम में जो लोग होते थे, साधु संत जो लोग होते थे, वो कहाँ रहते थे? कुटिया बना के रहते थे, जंगलों में रहते थे ना, कुटिया बना के। तो एक छोटी सी झोपड़ी को क्या बोला जाता है? कुटिया बोला जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? छोटी सी झोपड़ी। छोटी सी झोपड़ी। जो झोपड़ी होती है उसे ही क्या बोला जाता है? कुटिया बोला जाता है। जो लकड़ियों से, पत्तों से, इन चीजों से बनाई जाती है, जो क्या है, लकड़ियों के यूज से बनती है, घास फूस से बनाई जाती है, वो होती है कुटिया यानी झोपड़ी। नेक्स्ट है शेर। शेर का मतलब यहाँ क्या है? शेर यानी टक्के शेर बाजी, टक्के शेर खाजा। तो इस तरीके से ये शेर, यहाँ शेर का मतलब है वजन। क्या है? वजन। पहले बोलते थे कि 5 शेर, 2 शेर, 3 शेर, इस तरीके से बोला जाता था। आजकल अपने क्या बोलते हैं? 1 kg, 2 kg, यानी 1 किलो, 2 किलो, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? शेर यानी एक शेर, 2 शेर, यानी किलो का ही एक वजन होता है, उसे ही शेर बोला जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? शेर का वजन का माप या तोल। तो इसमें हम लिखेंगे वजन का माप या तोल। ठीक है। वजन का माप या तोल। नेक्स्ट है पेशी। पेशी यानी सुनवाई। जब कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी कोई मुकदमा चलता है, तो मुकदमे के लिए
पेशी होती है। कहाँ होती है? कचहरी में होती है। कचहरी में जो पेशी होती है उसे ही क्या बोलते हैं? सुनवाई बोलते हैं। यानी जब मान लो कई बार ऐसे होता है ना कि दो पक्षों का झगड़ा हो गया, जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कंप्लेन करवा दी तो उनकी फिर क्या होती है? पेशी होती है। यानी दोनों पक्षों को आमने सामने बुलाया जाता है और उनसे विचार विमर्श किया जाता है कि आप उसका सुलझाव करना चाहते हो या फिर उसको अपने केस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो होती है पेशी यानी सुनवाई। सुनवाई यानी सभा बुलाना, पेशी सभा बुलाना भी बोल सकती है या फिर सुनवाई। दुर्भाग्यवश, नेक्स्ट है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश यानी बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश यानी बदकिस्मती से। तो इसका हम क्या लिखेंगे? बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से। डहना, डहना यानी गिरना, डहना गिरना। टक्का, अब टक्का क्या है? इस अंधेर नगरी में यही चीज एक मेन शब्द है, ये पूरी कहानी इसी पे टक्का शेर बाजी, टक्का शेर खाजा, यानी जो भी चीजें हैं इस कहानी के अंदर वो सभी टक्का शेर में मिलती है। तो टक्का क्या होता है? तांबे या चांदी का पुराना सिक्का। जैसे कि पुराने टाइम में जो सिक्के चलते थे ना, उन्हें बोलते हैं टक्का बोला जाता था। क्या बोला जाता था? टक्का। तो हम यहाँ लिखेंगे तांबे या चांदी का, तांबे या चांदी का पुराना सिक्का, तांबे या चांदी का पुराना सिक्का। नेक्स्ट है नीरा मूर्ख। नीरा मूर्ख यानी पूरा मूर्ख, नीरा मूर्ख यानी पूरा मूर्ख, जिसको कोई भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, वो क्या होता है? नीरा मूर्ख होता है। यानी जिसको न्याय और अन्याय के बारे में ज्ञान ना हो, यानी जैसा लोगों ने कह दिया वैसे ही चल देना, क्या कहलाता है? नीरा मूर्ख यानी पूरा मूर्ख। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पूरा मूर्ख। नेक्स्ट है हुक्म। हुक्म यानी आदेश। हुक्म का मतलब क्या होता है? आदेश। तो हम यहां लिखेंगे आदेश। वजह, वजह यानी कारण। वजह का मतलब होता है कारण। नेक्स्ट असलियत। असलियत का मतलब क्या होता है? सच्चाई, यानी किसी की असलियत, अपने कह देते हैं ना कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं, यानी तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं। असलियत यानी सच्चाई। आप बीती, अगला है आप बीती, यानी खुद पर बीती हुई वो घटना जो खुद पर बीती होती है उसे बोलते हैं आप बीती। क्या बोलते हैं? आप बीती। स्वयं के साथ घटित, यहां हम लिख सकते हैं स्वयं के साथ घटित, स्वयं के साथ घटित। भाजी, भाजी यानी सब्जी, जो साग सब्जी होती है उसे भाजी बोला जाता है। पुराने टाइम के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं ना कि आज किसकी भाजी, क्या भाजी बनाई है, यानी क्या सब्जी बनाई है। तो भाजी का मतलब सब्जी। नेक्स्ट सेंध। सेंध यानी कोई सेंध लगाना, यानी चोरी करना। सेंध का मतलब होता है चोरी करना, सेंध चोरी। नेक्स्ट है छू मंतर। छू मंतर यानी गायब हो जाना। छू मंतर का मतलब क्या होता है? गायब होना। तो यहां हम लिखेंगे कि कई बार ऐसे कहते हैं ना, वह तो छू मंतर हो गया, वहां से चोर पुलिस को देखकर छू मंतर हो गया, यानी गायब हो गया। तो यहाँ छू मंतर का मतलब है गायब। अवल, अवल यानी जो प्रथम, यानी कई बार ऐसे कहते हैं ना मैं अवल आया हूँ, अवल आई हूँ, यानी प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अवल यानी पहला नंबर। अवल यानी पहला नंबर, पहला नंबर प्राप्त करना क्या कहलाता है? अवल। नेक्स्ट है खाजा। खाजा यानी जो बादाम, मेवे और इस तरीके की जो चीजें होती है वो क्या कहलाती है? खाजा कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे? काजू बादाम, काजू बादाम
अपने नहीं जानते थे ना पहले कि खाजा किसे बोला जाता है। खाजा का मतलब होता है काजू बादाम आदि मेवे। इसी तरह अपने इस बाजी के बारे में भी नहीं जानते थे कि बाजी किसको कहती है, बाजी सब्जी को बोलती हैं। तो कई बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते भी हैं, अभी भी बोलते हैं कि आज किसकी भाजी बनाई है, यानी किसकी सब्जी बनाई है। ताक, ताक का मतलब क्या होता है, जैसे कि ताकना, ताक करना यानी ताक का धाकी करना, इंतजार करना। जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना, कोई आने वाला होता है तो अपने ऐसे ताक लगाते हैं, ऐसे देखते हैं, यानी ऐसे देखते हैं। या फिर जैसे शाम को पापा बाजार गए हुए हैं, वो आने वाले होते हैं तो अपने दरवाजे की तरफ ऐसे देखते रहते हैं, यानी उनको ताक करते हैं, देखती हैं। ताक का मतलब क्या होता है, इंतजार करते हैं। तो ताक यानी इंतजार, इंतजार। नेक्स्ट तंदुरुस्त, तंदुरुस्त यानी पूरी तरह से जो स्वस्थ होता है उसे बोलते हैं तंदुरुस्त, स्वस्थ। स्वस्थ, जो स्वस्थ होता है उसे बोलते हैं तंदुरुस्त, स्वस्थ। ठीक है, तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ। ठीक है, कोशिश अगला है, कोशिश यानी प्रयास करना, कोशिश, प्रयास। तो ये है आपके नए शब्द। चलिए एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उपवन, बगीचा, डेरा, निवास, कुटिया, छोटी सी झोंपड़ी। सेर यानी वजन का माप या तोल, वजन का माप या तोल को क्या बोलते हैं, सेर। पेशी यानी सुनवाई, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से। डहना यानी गिरना। टक्का, तांबे या चांदी का पुराना सिक्का। टक्का किसे बोलते हैं, तांबे या चांदी का पुराना सिक्का। ये जो कहानी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, इसमें क्या है, टक्के की बात होगी कि टक्का शेर खाजा, टक्का शेर भाजी, टक्के शेर खाजा, यानी हर चीज यहाँ टक्के में मिलेगी, एक टक्के में। टक्का शेर यानी 1 किलो वजन जो एक शेर है वो भी 1 टक्के में, और जो भी कोई भी चीज़ है, चाहे वह कितनी भी पुरानी महंगी हो या फिर किसी भी तरीके की हो, तो वो टक्के शेर में ही मिलेगी इस कहानी के अंदर। मीरा मूर्ख यानी पूरा मूर्ख। हुक्म, आदेश, वजह, कारण। इसी तरह आगे देखिए, असलियत यानी सच्चाई, आप बीती, स्वयं के साथ घटित घटना। अगर कहते हैं ना कि जब आप पर, कई बार ऐसे कहते हैं ना कि खुद पर बीतती है तभी पता चलता है, तो यानी आप पर बीती हुई, अपने साथ घटित घटना आप बीती। बाजी यानी सब्जी, सेंध, चोरी, छू मंतर, गायब होना। छू मंतर यानी कई बार वो मैंने बताया था ना कि जब चोर पुलिस को देखकर छू मंतर हो जाते हैं, तो छू मंतर यानी गायब हो जाना। अव्वल पहला नंबर। खाजा, काजू बादाम आदि मेवे, जो मेवे होते हैं उन्हें बोलते हैं खाजा। ताक यानी इंतजार, ताक यानी इंतजार करना। तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, यानी हट्टा कट्टा, स्वस्थ यानी जिसको किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, वो क्या कहलाता है, स्वस्थ होता है, या तंदुरुस्त भी कह सकते हैं। कोशिश यानी प्रयास, प्रयास करना, कोशिश करना। तो ये थे आपके नए शब्द। अब आपका होमवर्क क्या है आज का, आप इन नए शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखोगे और इनको लर्न करना है। अब अगले वीडियो में हम इस कहानी के बारे में, इस कहानी पे चर्चा करेंगे कि कहानी में कैसा राजा था, कैसे उसके सैनिक थे, इस कहानी में क्या घटना घटित हुई थी, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।